Hello Ankita, Hi, ma'am. welcome to this podcast episode. Thank you so much for inviting me. ठीक है, तो जैसा कि आप डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो मुझे बेसिक चीज़ें आप बताइए कि न्यूट्रिशन क्या है और इसका क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता रहना चाहिए. ठीक सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से. ओके. न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसको अपन एकदम सिंपल वर्ड्स में पोषण बोलते हैं, राइट. वो ऐसी चीज़ें रहती हैं, वो एक ऐसे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कुछ, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए असेंशियल रहते हैं, जिनके बिना हमारी बॉडी ना वर्क कर सकती है, ना फंक्शन करेगी, ना ही उसका प्रॉपर रिपेयर एंड ग्रोथ होगा. ठीक. अब इस न्यूट्रिशन के अंदर हमारे 7 फूड कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक. अर्लियर सिर्फ अपन 5 फूड कंपोनेंट्स मानते थे, विच वर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो नोन एज कार्ब्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. बट उन 5 के अलावा एक है फाइबर, जो कि हमारी बॉडी के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, एंड उसके बाद आता है हमारा वाटर. तो ये मेजर 7 ऐसे फूड कंपोनेंट्स हैं जो मिल के न्यूट्रिशन बनाते तो हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर आपने बताया फैट्स, vitamins, विटामिन्स, minerals, मिनरल्स, fiber, fiber and and water. water. Okay. So health is wealth, right? Yes. Yes. हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक बहुत ही वेल नोन एंड वेल मोस्टली यूज्ड प्रोवर्ब है, जो कि हम बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं. एंड आई थिंक इसको हमने एकदम तब समझा था जब अपने कोविड के टाइम्स थे, राइट. जब लोग ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज रहते थे, बहुत सारे वेल स्टैब्लिश्ड लोग थे जो कि बहुत विलिंगली पैसे देना चाहते थे, बट मनी जो है वो हेल्थ नहीं खरीद सकती. हेल्थ इज़ समथिंग जो कि हम खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? हेल्थ इज़ समथिंग जो कि 1 या 2 दिन में नहीं बन सकती, राइट. उसको बनाने के लिए वी नीड थोड़ा सी टाइम. उसके लिए हमें अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ता है. अब उस टाइम देने में हमारे फिज़िकल वर्कआउट्स, हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन रहता है, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है. जब तक हम हेल्दी नहीं हैं, तब तक हम फिज़िकली एक्टिव तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिकॉज हमारी फिज़िकल हेल्थ ही डिटोरिएट हो रही है. सेकेंडली, अगर हम हेल्दी हैं तो हम मेंटली भी एक्टिव रहेंगे, इमोशनली भी एक्टिव रहेंगे, राइट. और अगर हम हेल्दी ही नहीं हैं तो ना ही हम इमोशनली एक्टिव रहेंगे, ना ही फिज़िकली एक्टिव रहेंगे. तो उस केस में हेल्थ इज़ वेल्थ, विच मीन्स अगर हमारे पास हेल्थ है तो बाकी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. बट अगर हम हेल्दी ही नहीं हैं, विच मीन्स आगे की जितनी भी चीज़ें हैं हम कुछ नहीं कर सकते हेल्थ के बिना. ओके. और मुझे ये डाउट है कि जिनको प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, यस. वेट लॉस करना चाहते हैं, बट वो क्या करते हैं, स्किपिंग फूड, स्किपिंग ब्रेकफास्ट, तो क्या इसमें वेट लॉस होगा अच्छे से? नहीं. देखो, स्किपिंग आउट एनी फूड, स्किपिंग आउट ब्रेकफास्ट, जो कि आज की डेट में हम बहुत कॉमनली देखते हैं, लाइक मतलब अगर वेट लॉस करना है, अपन कैलोरी डिफिशिट में चले जाते हैं. कैलोरी डिफिशिट में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिए. ऑब्वियसली अगर एक मील स्किप हो गया तो कैलोरीज कहीं ना कहीं तो कम होंगी ही. इससे वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है. ब्रेकफास्ट को स्किप करके वेट लॉस होता है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है आज के जनरेशन में, राइट. हर चीज़ को ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये जो अपनी 3 मेजर मील्स रहते हैं दिन की, इन तीनों मील्स का अपना अपना क्या रहता है, एक इम्पॉर्टेंस रहता है. उसमें भी ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो उस केस में मील्स को स्किप करना की नहीं रहती है वेट लॉस की. पोर्शन कंट्रोल करना, हेल्दी मील्स खाना, बैलेंस्ड मील्स खाना ही वेट लॉस की एक की है. प्लस उसके साथ ही फिज़िकली हमको क्या करना है, एक्टिव रखना है अपनी बॉडी को. ऐसा नहीं ना कि अपन ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया एंड अल्टीमेटली वो इवनिंग में जंक का कंजम्पशन को बढ़ा देती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड रहती है. हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करके और मील्स को स्किप करते हैं. क्यों? ताकि कैलोरी डेफिशिट हो. बट एट द एंड ऑफ द डे हम उसकी डबल कैलोरीज जंक फूड के फॉर्म में इनटेक करते हैं, जिससे वेट लॉस तो नहीं होता है, बट मे बी हो सकता है कि और एडिशनल वेट गेन हो जाए.
इसमें आपने न्यूट्रिशन के टाइप्स में वाटर भी आखिरी में ऐड किया था। Yes. मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन हमको चाहिए, है ना? यस तो कितना प्रॉपर हमको टाइम टू टाइम मेंटेन करना चाहिए उसको? ओके वाटर जो है जैसे कि हम सबको पता है कि 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो पानी की बनी रहती है, राइट? उस केस में मतलब हम सब चीज़ों को स्किप कर दें बट वाटर इज़ समथिंग जो कि स्किप नहीं किया जा सकता। तो अगर अपन बात करें फीमेल्स के लिए तो फीमेल्स को मिनिमम एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे या फिर 8 ग्लासेस मतलब उनका जो पर ग्लास रहता है इट शुड बी ऑफ 250 ml, राइट? एंड अगर वहीं अपन मेन की बात करें तो उनके लिए इट्स 2.5 या 2.6 लीटर्स ऑफ वाटर उनको पर डे कंज्यूम करना है, जो कि 10 ग्लासेस रहते हैं 250 ml के। अभी जो अपना ये वेदर चल रहा है लाइक समर्स एकदम स्कॉचिंग हीट रहती है, उस केस में लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको पानी पीना रहता है तो उन लोग क्या कर देते हैं, ठंडा पानी पी लेंगे या फिर पानी को उन लोग क्या करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स से रिप्लेस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है एंड वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर डे एटलीस्ट 2.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर। And what about fruits versus fruit juices? ओके फ्रूट्स होल एंड फ्रूट जूसेस ये दोनों ही चीज़ों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक? अब अगर अपन बात करते हैं फ्रूट्स की तो मेजर जो रीज़न रहता है व्हाई डू वी कंज्यूम फ्रूट्स, हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं मेजरली? फाइबर कंटेंट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, मेजरली जितने भी अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे फ्रूट्स में रहते हैं, ठीक? अब यहाँ पे बात ये आ जाती है जब अपन फ्रूट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके फ्रूट जूसेस बनाते हैं, विच मीन्स वहाँ पे जितना भी उनका फ्रूट्स का जो नेचुरल फाइबर कंटेंट रहता है वो फ्रूट जूसेस में क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। उस केस में फ्रूट्स का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो क्या हो जाता है, यस जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स का लोड जो रहता है वहाँ पे वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, विच मीन्स अगर उसको मतलब दोस्त जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं माने जाते। सो रादर देन फ्रूट जूसेस हमेशा ये एडवाइसेबल रहता है कि वी शुड कंज्यूम होल फ्रूट्स क्योंकि उनका फाइबर कंटेंट रिटेन रहता है एंड एक ऐसी चीज़ जो कि हमें नेचर से मिलती है इन इट्स नेचुरल फॉर्म, उसको कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर है रादर देन उसको एक्सट्रैक्ट करना। ओके तो मुझे आप ये बताओ कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते? नहीं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए भी अपन ये फ्रूट्स एडवाइस करते हैं जिनका जीआई लो कम लो रहता है, Okay, लो specifically ग्लाइसेमिक क्या-क्या ये ले इंडेक्स। सकते स्पेसिफिकली हैं? अगर अपन बात करें तो उन लोग के लिए एप्पल्स बेस्ट हैं, पपायाज, मस्क मेलन्स, पियर्स, गुआवा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ले सकते हैं। अगर अपन अवॉइडेंस की बात करें तो मेजरली बनानास, वाटरमेलन्स, ग्रेप्स, ये फ्रूट्स जो हाई जीआई वाले रहते हैं, पाइन एप्पल्स, ये सब उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके मुझे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है इसमें कि ये जो शुगर पेशेंट्स होते हैं इनको जैगरी भी अलाउड नहीं रहती है Yes. आई गेस, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुड़ का सेवन करते हैं ये सोच के कि इसका जो इंडेक्स है शुगर का वो कम होगा। ऐसा बिल्कुल So- भी नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ मिथ अगेन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जैगरी को देखें या शुगर को देखें, उन दोनों का अल्टीमेट रॉ सोर्स क्या रहता है, शुगर केन। तो दोनों को ही तो अपन शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करके बना रहे हैं। शुगर केन अपने आप में एक हाई जीआई फूड माना जाता है, तो वहाँ से आप जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करोगे इट विल बी हाई जीआई फूड ओनली, ठीक? बट यहाँ पे ये एक चीज़ रहती है कि जैगरी को अगर अपन शुगर से कंपेयर करें तो उसके थोड़े से एडेड एडवांटेजेस रहते हैं। लाइक कोई भी अगर अपने लंग्स पेशेंट हैं तो उनको अपन जैगरी प्रेफर करते हैं। इवन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट भी अगर वो जैगरी का कंजम्पशन करते हैं इन प्लेस ऑफ शुगर तो वो कर सकते हैं, बट फिर मॉडरेशन इज़ द की।
किसी भी चीज़ का ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पोर्शन कंट्रोल में ली जा सकती है। प्रोबायोटिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में। यस ओके। यस अगर अपन देखें प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली हमारी गट हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, राइट। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर गुड फॉर आवर गट, राइट। और वहीं अपन प्रीबायोटिक्स को देखें तो प्रीबायोटिक्स इज द फूड फॉर प्रोबायोटिक्स फॉर गुड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। प्रीबायोटिक्स क्या रहता है? वो उस प्रीबायोटिक्स में ऐसे फाइबर्स रहते हैं दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, तो वो अल्टीमेटली क्या रहते हैं? हमारे गुड बैक्टीरियाज का फूड बनते हैं। उस केस में जितना अच्छा हमारा प्रो एंड प्रीबायोटिक्स का कंजम्पशन रहेगा, उतनी अच्छी हमारी गट हेल्थ रहेगी। जितनी अच्छी हमारी गट हेल्थ रहेगी, उतने एक्टिव एंड अच्छे हम बाहर से दिखेंगे, राइट। तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स हमारी डेली डाइट में होना बहुत एसेंशियल है। जैसे कि बात करें अपन योगर्ट्स, कर्ड्स, बटर मिल्क, पिकल्स हो गई, ये सारी चीज़ें, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, इन सब में हमारे प्रो एंड प्रीबायोटिक्स रिचेस्ट सोर्स रहते हैं। और अगर बात करें पैक्ड फूड्स वर्सेस होममेड फूड्स की, क्योंकि आजकल बाहर का खाना इज़ वेरी कॉमन, स्विगी, जोमेटो, इवन स्ट्रीट फूड्स कंटिन्यू, बच्चे आजकल उनकी आदत ही बन गई है बाहर का खाना खाने की। तो आप उसके बारे में भी बताओ, उसका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा हेल्थ में? ओके आजकल जो अपनी लाइफस्टाइल है, जो हमारा डेली स्केड्यूल है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हम सब क्या रहते हैं? बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। हम सबके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम होम कुक्ड मील्स को कुक करें एंड वो करें। उसके कंपैरिजन में एक बहुत लॉन्ग, एक हैक्टिक, एक टायरिंग डे के बाद पैक्ड फूड हमारा अल्टीमेट इंस्टेंट सोर्स रहता है कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो जस्ट ओपन द पैकेट और उसको अपन खा लिए, ठीक। तो उस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होम कुक्ड एंड होम बेस्ड मील्स ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एकदम इजीली कुक्ड जो चीज़ें रहती हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, प्लस उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी हाई रहती हैं, वो चीज़ें अपन बच्चों को बना करके दे सकते हैं। हम बच्चों को हर चीज़ के हेल्दी अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, डोसा हो गया, चीलास हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बच्चे लाइक भी करते हैं एंड इंस्टेंटली भी बन जाती हैं। बस एक बार आप बटर को फर्मेंट करके प्रिपेयर करके रख दिए एंड वो इंस्टेंट कुक हो गया। तो इससे ये रहेगा कि उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा एंड जो पैक्ड फूड है वो भी हम थोड़ा सी कट ऑन करेंगे। अगेन फिर मैं वही बोलूँगी कि पैक्ड फूड इज़ ऑल्सो नॉट बैड। वो बैड है, बट कभी कभी वो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो हम बच्चों को हर एकदम से अगर किसी चीज़ के लिए हम उन्हें मना कर देंगे तो उनको वही चीज़ और चाहिए रहती है। तो इस केस में हम उनको पैक्ड फूड्स भी देंगे, बट हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो होम बेस्ड या होम कुक्ड मील्स पर ही रहेगा। और क्या फैट्स इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है कि हम डाइट में हैं, हम ऑयल नहीं खाएंगे, घी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। यस रोटी में घी मत लगाना। हाँ यस देखो, अब यहाँ पे फैट्स भी अपने दो टाइप्स के रहते हैं। एक होता है अपना सैचुरेटेड फैट और जो दूसरा रहता है दैट इज़ अनसैचुरेटेड फैट, ठीक। अब सैचुरेटेड फैट जो रहता है वो क्या रहता है? यूजुअली अनहेल्दी फैट जिसको अपन कंसिडर करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन करता है एंड हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। ये जो सैचुरेटेड फैट रहता है और ट्रांस फैट्स रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं? हमारे पैक्ड फूड से, हमारे रिफाइंड ऑयल्स से, जो कि यूजुअली हमारे सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। बट वहीं अपन बात करें अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो अनसैचुरेटेड में भी दो होते हैं, वन इज़ मोनो अनसैचुरेटेड और जो दूसरा रहता है इट्स पॉली अनसैचुरेटेड, जिसको अपन म्यूफा एंड प्यूफा बोलते हैं। तो म्यूफा एंड प्यूफा जो है वो हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे फैट्स हैं जो कि हमारे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, लिपोप्रोटीन्स को, एलडीएल्स के लेवल्स को बॉडी में कम करते हैं, उनको डिपॉजिट होने नहीं देते। तो
अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी डाइट में बिल्कुल होने चाहिए। अब वो हमें कहाँ से मिलेंगे? उनका अल्टीमेट सोर्स रहता है ऑलिव ऑयल, नट्स एंड सीड्स। घी इज़ ऑल्सो, मतलब जो आपने बोला कि घी का कंजम्पशन नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी बॉडी का जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है वो क्या रहते हैं? कार्ब्स एंड फैट्स। तो अगर हम अपनी बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी ही ले रहे हैं तो हमारी बॉडी का एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है वो मसल से एनर्जी डिराइव करेगी एंड देन हमारे मसल्स जो हैं वो क्या होंगे? डिप्लीट होंगे। एंड मसल के डिप्लीशन को ही लोग क्या सोचते हैं कि इट्स फैट लॉस और वेट लॉस, जो कि बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि वेट लॉस के लिए मैंने देखा है कि दे विल नॉट प्रेफर ऑयल और घी एट ऑल। उनको ऐसा लगता है, इवन मेरे घर में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको लगता है कि थोड़ा सा भी तेल खा लेंगे तो अब वेट लॉस नहीं हो पाएगा, एंड घी बहुत, उसको तो प्रॉपर कट आउट ही कर दिया जाता है। सो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी ओके। चाहिए। कि आपको और कुछ गाइडेंस देना है जो व्यूअर्स हैं हमारे डाइट के लिए, वेट लॉस के लिए, तो आप, क्योंकि वेट लॉस का ही मैक्सिमम लोगों का कंसर्न रहता है। यस। अगर अपन बात करें वेट लॉस की, तो वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारी बॉडी पे फैट ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, ठीक। वो फैट को डिपॉजिट होने के लिए ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स अपन देते हैं, जंक के कंजम्पशन से, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, हमारे अनहेल्दी रूटीन से, ठीक। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो सिर्फ 2 महीने या 1 महीने की डाइट पे या कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से अपन उसको इजीली लूज़ कर लें। आजकल अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, लूज़ 10 kgs इन 21 डेज, लूज़ 7 kgs इन 1 वीक, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, ठीक। वेट लॉस जो रहती है वो हमेशा एक सिंपल अप्रोच होना चाहिए एंड उसके लिए हमें हमेशा शॉर्ट गोल्स रहने चाहिए। हमें हमेशा 1 स्टेप एट अ टाइम लेना चाहिए। 1 स्टेप एट अ टाइम मतलब हमें सपोज अगर कोई है जिसकी जो पूरा ऑल थ्रू आउट द डे उनका जो रूटीन है वो सेडेंट्री है, मतलब वो बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, तो उनको अब ये करना चाहिए कि नेक्स्ट 15 डेज तक मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरी जो बॉडी रहे वो थोड़ी सी फिजिकली एक्टिव रहे, ठीक। उसके अलावा फिर अपन शॉर्ट टर्म गोल्स कर लेते हैं, लाइक अपन अपना वाटर इनटेक बढ़ा दिए। तो अगर वाटर इनटेक बढ़ गया विच मीन्स अल्टीमेटली जो हमारी आगे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर भी हमारी बॉडी को एक फुलफिल करता है, ठीक। और मतलब हमें हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर के चलना चाहिए एंड हमें हमेशा अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए उन गोल्स में अडेप्ट करने के लिए, ठीक। हमें एकदम से वो अप्रोचेस पे नहीं जाना चाहिए एकदम। आजकल जो मैंने देखा है यूथ में बेसिकली ये चीज़ ट्रेंडिंग रहती है कि उन लोग फैट डाइट्स पे जाते हैं, बहुत एकदम डाइटिंग कर दिया, एकदम एक्सेसिव लो कैलोरीज पे चले गए एंड देन अल्टीमेटली क्या होगा? वेट लॉस होगा। बट वेट लॉस तो होगा क्योंकि आपने वैसे ही कुछ नहीं खाया, आपका कैलोरी इनटेक कुछ नहीं था। बट जितना फास्ट वो वेट लॉस का प्रोसेस रहेगा उतना ही उससे 2 टाइम्स की स्पीड पे वो वापस वेट गेन भी हो जाएगा। प्लस वीकनेस भी आता है। प्लस वीकनेस, बॉडी की जो पूरी न्यूट्रिटिव प्रोफाइल रहती है वो पूरी डिक्लाइन हो जाती है। देन अगेन फिर आगे के 6 महीने हमें उसकी पूरी रिकवरी पे देने पड़ेंगे। तो जब हमें पता है कि अल्टीमेटली समथिंग जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, राइट, क्यों उस चीज़ पे करना, वो भी सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल के लिए। जो शॉर्ट टर्म गोल तो रहेगा और वो रहेगा भी बहुत कम समय के लिए, और उसके आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो और लाइफ थ्रेटनिंग रहते हैं। तो इट शुड ऑलवेज बी अ हेल्दी अप्रोच। सो जिन्हें वेट लॉस करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको फूड स्किप नहीं करना है। बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मील्स, कोई भी मेजर जो मील्स रहती हैं वो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पोर्शन कंट्रोल पे रहना है। किसी भी चीज़ का ओवर कंजम्पशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। हर चीज़ की एक पोर्शन रहता है, उस पोर्शन कंट्रोल में रहना है। रेगुलर बैलेंस्ड मील्स लेनी है। इवन जो बाहर का खाना है, जो फास्ट फूड्स है, वो भी हम ऑल्टरनेट वीक्स में ले सकते हैं। यस,
ऑल्टरनेट वीक्स भी नहीं, हम उसको वंस इन अ वीक, अब लाइक ऑन संडेज या सैटरडे नाइट्स या सैटरडे इवनिंग्स पे अगर वो जाते हैं तो वो सो कंज्यूम कर बस उसको सकते हैं। रेगुलर बेसिस में नहीं लेना नहीं है, लेना है, right? मतलब वो हमारी रेगुलर डाइट का एक पार्ट नहीं नहीं होना है। चाहिए। So, thank you so much for coming in this episode. थैंक यू सो बहुत ही मच, informative था. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द नॉलेज। Okay, we'll make more episodes on या this. श्योर, वेरी सून। Thank you once again. थैंक यू।